Thank you, my friend. हाँ G.K. Jha. Today I want to discuss about decision making and justification and evidences. What is the evidences that you consider about 6 points? Then you collect evidences, then you think about 6 points. First you know about perception. What is the perception of this? साक्ष्य क्या है? एंड सेकेंड यू नो अबाउट इन्फरेंस, अनुमान क्या है इसका. जैसे आप कोई फाइनेंस वगैरह फाइनेंशियल ईयर है, कुछ ईयर है, तो उसमें अनुमान लगाते हैं, उसमें अनुमान के तहत आप एक एविडेंस के रूप में आप उसको ले सकते हैं. एंड थर्ड यू टेक अबाउट डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन बोले तो व्हाट इज द ऑडिट एविडेंसेस, व्हाट इज द लीगल डिसीजन, what is the statutory requirement, all are tends to evidences. Collect anything, then you see the evidences. And fourth, you take about SOP. SOP means procedure, system operating procedure. SOP is also one type of evidence. Evidences is nothing, just you collect all the rules, regulations, this is just and show as a evidence. दैट्स ऑल एविडेंस. इतना आप कलेक्शन कर लेंगे तो आपका एविडेंस काम कर जाएगा. एविडेंस काम करेगा तो आपके एविडेंस के आधार पर ही डिसीजन होगा. तो डिसीजन लेने के लिए जो भी जस्टिफिकेशन है, जो भी जज है जस्टिफाई करेगा, तो सबसे पहले इनपुट प्रॉपर कलेक्शन करेगा. इनपुट प्रॉपर कलेक्शन कर ले तो उसके आधार पर जो है, जब इनपुट कलेक्शन करेंगे, फिर आप फैलेसी को अवॉइड करिए. फैलेसी यानी किसी भी तरह का गलतफहमी आपके दिमाग में अगर है तो उसको अवॉइड करिए पहले. उसके बाद इलिसाइड जनरलाइजेशन. इलिसाइड जनरलाइजेशन बोले तो आप बोले कि नहीं ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये यादव जी हैं, ये झा जी हैं, ये सिंह जी हैं, इस तरह से किसी भी तरह का मन में आपके नहीं होना चाहिए. तब आप उसको इलिसाइड जनरलाइजेशन अवॉइड करके ही कोई डिसीजन ले सकते हैं. और बोलते हैं एक डाइकोटोमिकल इशू शुड बी टोटली अवॉइडेड. डाइकोटोमिकल इशू क्या है कि जैसे कोई बोला कि मैं 12 बजे रात के बाद खाऊंगा ही, 12 बजे दिन के बाद खाऊंगा ही नहीं, शाम के बाद मैं टहलने जाऊंगा ही नहीं, 7 बजे से पहले मैं सोऊंगा ही नहीं. अगर तुम मर रहा है और तुमको अगर काम करना पड़े, इसका मतलब तो तुमको सोना पड़ेगा, नहीं सोएगा तो मरेगा. इस तरह से आपको डाइकोटोमिकल मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आप किसी भी चीज़ को डिसीजन दे सकते हैं. थैंक यू मेरे फ्रेंड. इतना ही मैं बात बोल करके फिर नेक्स्ट में आपको चाइल्डिश नेचर के बारे में बताएंगे कि चाइल्डिश नेचर कैसे डेवलप होता है, कहाँ से आता है. थैंक यू.